अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव गुरु चर्चा सभी लोग जानते हैं और जुड़ने के 3 नियम जो हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्रीरेंद्रानंद जी द्वारा बताया गया। सर्वप्रथम आप दया की याचना करेंगे, महादेव मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा नियम, एक दूसरे से बताएंगे आप कि महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। तीसरा नियम, नमः शिवाय के माध्यम से 108 बार कभी भी 24 घंटे में आप नाम निवेदित कीजिए। यही 3 नियम है और इसके माध्यम से हमें न जाने कितने ऐसे भाई बहन मिलते हैं जिनके अंदर मन में जिज्ञासा उठती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपके जीवन में परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति जिज्ञासा उठने लगती है तो इससे कोई सर्वाधिक उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। आपके जीवन में यदि आपका विवेक, आपका मन परमात्मा के प्रति जागरूक हो चुका है और आपके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उठती हैं, तो इससे मेरे नज़र से इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। आइए अब हम बात करते हैं गुरु भाई की, जो कि उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और कभी कभार मिलते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा उठती है और मेरे से पूछते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि गुरु भाई मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब जरूर देने का प्रयास करूँगा, महादेव से दया मांग के, साहब से दया मांग के। तो उन्होंने एक जिज्ञासा मेरे से ये रखी कि गुरु भाई हम सत्संग में जाते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, तो इससे क्या होता है? जैसे कि भाई साहब ने ये कहा कि आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, तो हम अपने घर में भी करें या कहीं भी जा रहे हैं तो कर सकते हैं। ये तो जरूरी नहीं कि हमको जाना ही जाना है चर्चा में। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गुरु भाई, आप जहाँ मर्जी वहाँ कीजिए, महादेव की इच्छा जहाँ होगी आपको ले जाएंगे। लेकिन मैंने एक बात कही उनसे कि आप फैसला लेने तक आजाद हैं। आप अपने जीवन में सिर्फ फैसला लेने तक आजाद हैं, उसके बाद परिणाम महादेव देगा। तो बोले कि कैसे? मैंने कहा कि ये आपका फैसला है कि मैं गुरु भाई मैं सत्संग में नहीं जा पाता हूँ, या जो है कि मैं ना जाऊं, मैं अपने घर में कर लूं या ऑफिस में कर लूं या जहां भी कर लूं। मैंने कहा ये आपका फैसला है, इसका परिणाम महादेव देंगे। डेफिनेटली बात ले कहा कि हाँ ये मेरे मन की बात है। मैंने कहा कि बिल्कुल सत्य बात है। मैंने कहा कि आज तमाम सदियों से सत्संग बनाया गया, वहाँ लोग नई जीवात्माएं आती हैं या जो भी हमारे गुरु भाई बहन आते हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे सत्संग में जाना है। अपने जीवन का ये फैसला लिया कि मुझे सत्संग में जाना है। मैं अपने लिए 365 दिन काम करता हूँ, उसमें से कुछ समय मुझे महादेव के लिए भी देना है या अपने लिए देना है। उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे सत्संग में जाना है, और चूंकि उन्होंने ये फैसला ले लिया कि मुझे सत्संग में जाना है, अब इसका परिणाम महादेव देगा ना, कि अगर तुमने मेरे लिए समय निकाला है तो मैं भी तो तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, आज़ादी है आपको, लेकिन एक पारंपरिक तौर से जब ये बनाया गया, देखिए एक किसी भी चीज को साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने एक बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को सजाया। नहीं तो साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने यही कहा होता कि आप शिव से जुड़ जाइए, आप अपने घर में रहिए या ऑफिस में रहिए, कहाँ भी कीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के ये कहा कि नहीं, आप जब भी आपको चर्चा मिलती है तो इसको एक परिचर्चा कर दीजिए। 100, 50, 500, 1000, 2000, 10,000 गुरु भाई बहन मिलके और महादेव का काम कीजिए, अपना काम कीजिए। अगर मैंने, देखिए कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी है कि कुछ चीज़ें हम खुद ब खुद सिर्फ फैसला करते हैं, उसका रिजल्ट देना महादेव के हाथ में है। अगर मैंने फैसला किया कि मैं हारमोनियम बजाऊंगा, तो इसमें से स्वर निकलेगा, यानी मुझे संगीत की प्राप्ति होगी। अगर मैंने फैसला किया कि मैं आपको गाली दूंगा या आपको कुछ अपशब्द बोलूंगा, तो मैंने ये फैसला लिया कि आप भी मुझे उसी नज़र से देखोगे या आप मुझ पर
हाथ भी उठाओगे या मार दोगे। अगर मैंने ये फैसला किया कि मुझे धूम्रपान करना है या किसी चीज का नशे की सेवन करना है, तो मैंने ये फैसला किया, अपने जीवन को बर्बाद किया मैंने। अगर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मुझे अपने जीवन का कुछ क्षण महादेव के काम में लगाना है, महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चा में लगाना है, तो मैंने ये फैसला किया कि अपने जीवन को तारमतार करने का फैसला लिया। रिजल्ट तो महादेव देगा, लेकिन हम सिर्फ फैसला लेने तक आ जाते हैं। हम फैसला तो ले लेते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आप परिणाम कुछ विपरीत आता है तो हमारा मन बहक जाता है। और चलिए इन बातों को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं। आइए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। चूंकि सत्संग बनाया गया या कथा प्रवचन जो भी बनाया गया, तो ये हमारे जीवन को उद्धार के लिए बनाया गया कि आप इससे प्रेरित होइएगा। कौन सी बात, किसके मुखारबिंद से निकली हुई बात आपके जीवन को बदल के रख देगी, ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये महादेव डिसाइड करते हैं। हम चाहते हैं, हमको लगता है कि ये गुरु भाई बोल रहे हैं, ये गुरु बहन बोल रही हैं, वो अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति बता रही है, लेकिन उन्हीं अनुभूतियों में से महादेव कुछ ऐसा भी करते हैं कि उन्हीं अनुभूतियों में से कुछ शब्द ऐसे हमारे लिए भी निकाल के रख देते हैं जो कि हमारे जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। आइए एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं मैं। एक चोर था और वो चोरी करता था, उसका काम था ये। अब उसने एक राजा के यहाँ चोरी कर ली, और कुछ सोने, वहां से सोने जवाहरात जो भी हैं चुरा लिए उसने। चुरा के वो भाग गया। अब सुबह पहरेदारों ने बहुत हल्ला मचाया, सारी प्रजा जो है कि हाहाकार मच गया कि राजा के यहाँ चोरी हो गई, राजा के यहाँ चोरी हो गई। तो चूंकि उसके पैर में कुछ लग गया होगा जो भी, तो जिस रास्ते से गया था तो हल्के हल्के निशान पड़ गए थे। अब सुबह भाई राजा ने सारी प्रजा को बुलाया, ऐलान कर दिया कि भाई हमारे यहाँ से चोर ने चोरी करी है, और जो भी इसको पकड़वाएगा उसको भी ढेर सारा इनाम दूंगा मैं, और जो जिसने हमारा सोना चुराया या हीरे जवाहरात चुराए हैं उसको मैं सजा दंड भी दूंगा। अब प्रजा भी सब ढूंढने लगी, सिपाही ढूंढने लगे, चारों तरफ से लोग ढूंढने लगे, ढूंढते डांटते, लेकिन वो पैरों के निशान जो सुबह जब वो निकला था वहां घर से चोरी करके, राजा के महल से चोरी करके निकला था, तो निशान पड़े हुए थे। तो उस सिपाही उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे चलते 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 वो निशान एक ऐसी जगह पे खत्म हुए जहां पे कि एक संत प्रवचन कर रहे थे। और वो क्या किया था कि संत की कुटिया में छुप गया था, और संत प्रवचन कर रहे थे, आगे उनके शिष्य बैठे हुए थे। संत अपने गुरु के बारे में या अपने इष्ट के बारे में, आराध्य के बारे में लोगों को बता रहे थे, उनके जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने का उपाय बता रहे थे। तो संत ने यही बात कही कि आप जो काम कर रहे हैं या जो आप के द्वारा कार्य हो रहा है, तो वो सब निर्भर करता है परमात्मा के ऊपर। ये बात संत कह रहे थे कि आपने जो काम किया है जी, या जो कर रहे हैं, वो परमात्मा के ऊपर। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके कुछ पुनर्जन्म के फल होंगे, आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो अपना समय, आगे वाला समय, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इस तरह की बातें कुछ संत मतलब बतला रहे थे। तो उन्होंने ये भी बात कही संत ने कि अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसका जो परिणाम आएगा वो बहुत भयानक होगा, आपके जीवन में दुख के द्वार खोल देगा। आप का जीवन जो मिला है सद्मार्ग पे चलने के लिए मिला है, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है। परमात्मा से जुड़िए, अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए। कभी भी किसी भी अवस्था में वो परमात्मा आपके साथ ही रहता है, आपके हर अच्छे बुरे कर्म पे उसकी दृष्टि रहती है। और इतनी बात जब उस चोर ने सुनी तो उसका मन परिवर्तन हो गया। वही कुटिया में बैठा हुआ सुन रहा था, उसका मन परिवर्तन हो गया। वो और तब तक विराम हो चुका था। विराम होने के बाद जो है कि उसने आके संत के चरण पकड़ लिए
संत के चरण पकड़ने के बाद जो है कि उन्होंने कहा कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपने जीवन का सारा समय चोरी में निकाल दिया हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो संत मुस्कुराए और उन्होंने हाथ में जल लिया और उसके हाथ में जल लेके और बोले कि चल तू संकल्प कर कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, अपना तन मन धन उस परमात्मा के जीवन में अर्पण करता हूँ। उसने चोर ने अपने हाथ में जल लिया और ये संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन को अर्पण कर रहा हूँ, परमात्मा तुम्हारे हाथों में, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। और यही कारण है कि तब तक क्या होता है कि वो संकल्प ले रहा होता है, फिर उसके वस्त्र वगैरह बदले जाते हैं, तब तक सिपाही भी आ जाते हैं और सिपाही जो है कि देखते हैं उसको और वहाँ पे परमात्मा की बातें हो रही होती हैं। तो सिपाही संत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज आपकी कुटिया में कोई चोर तो नहीं आया था, क्योंकि संत जानते थे कि ये चोर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई चोर नहीं है, ये तो संत का डेरा है, यहाँ तो परमात्मा का बसेरा है, आप किस चोर की बात करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जिसने संकल्प ले लिया था कि मैं अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में निछावर करता हूँ, तो उसी ने खुद ब खुद कहा अपने सिपाहियों से, उन सिपाहियों से कि मैं ही गुनहगार हूँ, मैं जो है कि चोर हूँ और मैंने ही चोरी करी थी। सिपाहियों ने राजा के समक्ष पेश किया उनको और राजा ने कहा कि मूर्खों, सिपाहियों को बोलने लगे कि मूर्खों, तुम किसको पकड़ के लेके आ गए, तुमने किसको पकड़ लिया, ये संत हैं, इनको तुम चोर साबित कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम महात्मा जी के सत्संग में गए थे, वहाँ पे इन्होंने खुद ब खुद कहा कि मैं चोर हूँ, इसलिए हम ले आए। तो राजा ने फिर दंडित करने के आदेश दे दिए कि सिपाहियों, हम लोगों को मैं दंडित कर रहा हूँ, तुमने एक संत को पकड़ के ले आए हो, तुम लोग गलत आदमी को पकड़ के ले आए हो, ये तो साधु हैं, ये संत हैं, ये चोरी कैसे कर सकते हैं। सिपाहियों को दंड मिलने की बारी आने लगती है तो वो संत जो चोर रहता है वो संत बन गया, वो हाथ जोड़ के कहता है कि राजन, मैं ही आपका चोर हूँ, मैंने ही चोरी करी है, मैंने ही आपका सोना हीरे जवाहरात चुराए हैं। तो राजा कहते हैं कि महात्मा आप झूठ बोल रहे हैं, आप इन लोगों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही चोर हूँ। तो राजन को विश्वास हो जाता है। तो राजा पूछते हैं कि आखिर वो सोना हीरे जवाहरात कहाँ रखे हैं आपने। तो उन्होंने बताया कि मैंने जंगल में छुपा दिया है। तो राजन कहते हैं कि आप हमको बता देते, हम सिपाहियों को भेज के वहाँ से मंगा लेते। तो बहुत सुंदर बात एक वो चोर कहता है जो संत बन चुका होता है, कहता है कि महाराज, वो मेरा पुण्य जन्म था कि मैंने चोरी करी थी, सोना चुराया था। मेरा पिछला जन्म था कि मैंने सोना चुराया था, और मेरा एक नया जन्म हुआ है तो न मुझे अब सोने की चिंता है और न कुछ खोने की चिंता है। मैं परमात्मा का आश्रय लेना चाहता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कब चुराया, क्या किया। मैंने अपने जीवन को संकल्प करके परमात्मा के श्री चरणों में दे दिया है और मुझे इस जीवन से अब मुक्ति मिल जाएगी। मैं अपने गुरु के द्वारा बताए गए नियम पे चलूँगा मैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो राजन उस चोर को, जो संत बन गए हैं, उनको छोड़ देते हैं बाइज्जत और कहते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो आपका क्षणिक मात्र भी सत्संग में जाना आपके जीवन को बहुत बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। सत्संग का मेन उद्देश्य है, साहब श्री नित्यानंद जी का कहने का मेन यही उद्देश्य था, और यही शायद कारण रहा होगा उन्होंने चर्चा को परिचर्चा का रूप दिया। हम भी घर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम सत्संग में जाएंगे, कुछ नई बात सीखने को मिलेगी। महादेव वहाँ पे हमेशा, महादेव तो खैर सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जब 10, 20, 50, 100 आत्माएं मिलकर उस महादेव का गुणगान करती हैं, तो वहाँ पे उसका, महादेव का जो है कि तपोबल और ज़्यादा होता है, और किसी भी भाई बहन के वाणी से हमारे जीवन में और हमारा मन परिवर्तन हो सकता है। ये सब कुछ लीला महादेव की है। यही कारण रहा है कि साहब श्री हरिनंदन के माध्यम से ये 3 नियम आए हमारे जीवन में, और हमने इससे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि हमारा मन, मैंने उस गुरु भाई से ये भी कहा कि इससे बड़ी उपलब्धि और कोई हो ही नहीं सकती गुरु भाई, कि आपका मन परमात्मा के बारे में चिंतित रहता है और परमात्मा के बारे में सोचता है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।